हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल बनाने की विधियाँ। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इससे बना सकते हैं पहली विधि। यदि हम कोई एल्किल हैलाइड लें, एल्किल हैलाइड लेकर उसकी हम रिएक्शन करा दें किसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, करा दे रिएक्शन। देखो, अगर हम एल्किल हैलाइड दें CH3 CH2 और Cl प्लस KOH। KOH कैसा होना चाहिए? अल्कोहल ही। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो लेंगे अल्कोहल ही, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये लिया हमने, और ये लिया हमने एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें क्या हमें मिलने वाला है, ध्यान दो। K पर कितना चार्ज होता है? प्लस, और Cl माइनस। KCl हमारा पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा हमारा, और बचा क्या? CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। एथिल अल्कोहल हमें प्राप्त हो गया, एथिल अल्कोहल, ठीक है। ये पहला मेथड था हमारा एल्किल हैलाइड द्वारा, एल्किल हैलाइड द्वारा। दूसरा मेथड देखते हैं हम, प्राथमिक एमीन ले लेंगे। कोई भी प्राथमिक एमीन लेने पर हमें अल्कोहल मिल जाएगा। एथिल अल्कोहल बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, बेंजील अल्कोहल, कोई सा भी अल्कोहल। तो प्राइमरी एमीन लेते हैं हम इसमें प्राथमिक एमीन द्वारा। फ्रॉम प्राइमरी एमीन, ठीक है। तो प्राइमरी एमीन ले लो, कोई भी मेथिल एमीन ले लो, चाहे एथिल एमीन ले लो। CH3 CH2 NH2। हमने एथिल एमीन ले ली। अगर एथिल एमीन लेंगे हम और इसकी रिएक्शन हम HNO2 से कराएंगे, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल क्या करता है? नाइट्रस अम्ल में इसमें एक तो बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH3 CH2OH प्लस, और क्या निकल जाएगा हमारे इसमें? जल हमारा बाहर निकल जाएगा, इससे जल H2O, जल प्राप्त हो जाएगा हमें, प्लस एक मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाए H2, क्या बन जाएगा हमारा? H2। इससे भी हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल, ठीक है। और ये हमारी प्राथमिक एमीन है, ये एथिल एमीन ली हमने इसमें, एथिल एमीन, ठीक है। ये नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। पहले हमने किससे प्राप्त किया? पहले हमने एथिल क्लोराइड लिया। एथिल क्लोराइड को जैसे ही हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया अल्कोहल लिए, तो इसमें क्या बना हमारा? एथिल अल्कोहल। KCl बाहर हो गया, पोटेशियम क्लोराइड। और प्राथमिक एमीन में हमने एथिल एमीन ली और नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या बन गया? एथिल अल्कोहल, ठीक है। ये दो विधि हमारी तो अल्कोहल की ये होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट की हम बात करें ग्रिग्नॉड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नॉड रिजेंट जब लेंगे हम, ये ग्रिग्नॉड रिजेंट लेंगे। ग्रिग्नॉड रिजेंट क्या होता है? RMGX, ठीक है। RMGX लिया हमने।
अगर इसमें हम हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ले तो क्या बनने वाला है, ROMgx। मैग्नीशियम किस ऑक्सीजन के साथ कर जाएगा, एक मैग्नीशियम एक हैलाइड, है नहीं। तो अगर हम इसे फिर दोबारा रिएक्ट कराएं ROMgx, इसकी अगर रिएक्शन हम जल के साथ करा दें H2O, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, H2O किस में टूटा, OHOH, H प्लस OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ROH निकल जाएगा बस, ROH, ये वाला H बचा क्या, Mg, एक OH यहाँ और यहाँ X। ये हमने क्या एग्जाम्पल लिया। X क्या हो सकता है, X क्या हो सकता है, X कोई भी हेलोजन, जैसे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। सब पर कैसे चार्ज रहता है, इन पर -1। हेलोजन परिवार के तत्व कितना तरफ चार्ज होता है, -1। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखो ये तो हमारा, अगर हम इसमें CH3 CH2 MgX लें और इसकी रिएक्शन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से करावें तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OMgX। OMgX की जगह हम क्लोरीन ले लें, CH3 MgCl, ये बन गया। अब इसे जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसको दोबारा सेकेंड स्टेप में CH3 CH2O MgCl और प्लस H2O से रिएक्शन करा देंगे हम इससे। तो यहाँ से CH3 CH2OH, CH3 CH2OH क्या बन जाएगा हमारा, एथिल अल्कोहल। और बचा क्या इसमें, Mg, और Mg के साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक Cl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक रिएक्शन हमें एग्जाम उसमें लिखनी है, एग्जाम में चाहे तो यह लिख सकते हैं हम और चाहे ये वाली, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये ग्रिग्नोड अभिकर्मक से बन जाएगा। इनका नाम लिख लेंगे। एक तो ये ग्रिग्नोड अभिकर्मक ही हमारा, ग्रिग्नोड अभिकर्मक, ग्रिग्नोड अभिकर्मक। ये क्या बराबर हमारा एल्कोक्सी, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। नाम लिखने से सबसे बेहतर है, नाम लिखना ज़रूरी है। अल्कोहल, ये अल्कोहल बन जाएगा हमारा अल्कोहल। ये दो रिएक्शन है हमारी, इनमें से आप जो चाहे वो कर सकते हो, चाहे ये वाली और चाहे ये वाली, दो रिएक्शन। ठीक है। इसका नाम क्या होगा एथॉक्सी। कौन सा ग्रुप है इसमें? एथॉक्सी, एथिल ग्रुप है। एथॉक्सी मैग्नीशियम, एथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड।
और ये क्या बन जाएगा हमारा, एथिल अल्कोहल। इस तरह से हम ग्रिग्नोड अभिकर्मक से अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम CH3 ले लें, CH3 MgCl ले लें तो मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये अल्कोहल भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी रिएक्शन है इसके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। एक और इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन बनता है इसमें, सीरे के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। सीरे के द्वारा अल्कोहल का निर्माण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे, शर्करा लेंगे, चीनी। ठीक है, C12H22O11, और इसका हम जल अपघटन करा देंगे H2, इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, सीरे द्वारा अल्कोहल का या शर्करा द्वारा अल्कोहल का निर्माण विधि। ठीक है, अल्कोहल शर्करा द्वारा या फिर सीरे द्वारा, सीरा या शर्करा द्वारा अल्कोहल का निर्माण। तो सबसे पहले क्या प्राप्त होगा, हम इसमें यीस्ट द्वारा रिएक्शन होगी। तो एक मॉलिक्यूल तो बनेगा इसमें C6H12O6 ग्लूकोज का, और एक बन जाएगा हमारा इसमें फ्रक्टोज का। अब दोनों के जो है मोलिकुलर फॉर्म जो है, अणु सूत्र जो है दोनों के समान है, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह। तो हम किसी को भी नाम दे सकते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिलहाल हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कौन सा ग्रुप पाया जाता है। तो ये ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज। अब जैसे ही हम फिर ग्लूकोज का जल अपघटन कराएंगे C6H12O6 प्लस H2 किसके द्वारा, जाइमेस एंजाइम। ठीक है, यीस्ट द्वारा। तो क्या बनने वाला है इसमें हमारा, C2H5OH प्लस कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसमें अल्कोहल के, 2 मॉलिक्यूल हमें बन जाएंगे। ठीक है, कितने बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके अल्कोहल के, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाली इसमें, 2 दूनी 4, 2 कार्बन, यानी कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हमें मिल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, एथिल अल्कोहल। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम शर्करा या सीरा द्वारा अल्कोहल का निर्माण इस तरह से हम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बच्चे जो है होप्लेक्स हो जाते हैं कि सीरे द्वारा अल्कोहल का निर्माण, कहीं कभी पूछ ले जाता है, या फिर ग्रिग्नोड अभिकर्मक द्वारा अल्कोहल का निर्माण, और जो तुम्हारा प्राथमिक एमिन से अल्कोहल, कई सारी हमने विधि पढ़नी है। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तुमसे नाम से कि ग्रिग्नोड अभिकर्मक द्वारा अल्कोहल का निर्माण करिए, तो इनमें से कोई ग्रिग्नोड अभिकर्मक लिखना पड़ेगा। पूछ ले प्राथमिक एमिन द्वारा अल्कोहल का निर्माण, तो एक मेथड वो लिख देंगे। अगर पूछ ले सीरा या शर्करा द्वारा अल्कोहल का निर्माण, तो हम यो कर देंगे। ठीक है, एक विधि हम कर देंगे। अगर पूछ ले कि अल्कोहल बनाने की सिर्फ एक विधि बताइए, तो हम एक मेथड कोई सा भी इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ विभिन्न तापों पर क्रिया।
विभिन्न तापों पर क्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रिएक्शन कराते हैं। C2H5OH, CS3CS2OH भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, और C2H5OH ये भी अल्कोहल है। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएं, किसके? H2SO4 के साथ, और टेम्परेचर कितना रखें? 110 डिग्री। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होना चाहिए हमारा? सांद्र, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें क्या बनेगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा, H2O। ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल किसका निकल जाएगा? वाटर का, तो बचा क्या? C2H5HSO4, C2H5HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब प्राप्त एथिल हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया एक स्टेप में। तो अगर हम एथिल हाइड्रोजन सल्फाइड को C2H5OH यानी C2H5HSO4, ये क्या हमारा? एथिल हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसकी रिएक्शन हम C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल लें इसके साथ, किसके साथ? एथिल हाइड्रोजन के साथ। इसकी अधिक मात्रा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इसकी? अधिक मात्रा। किसकी? एथिल अल्कोहल की। ठीक है, ये क्या हमारा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट सल्फाइड। ठीक है, तो इधर क्या बनने वाला है हमारा? C2H5, यहां से हमारा क्या निकल जाएगा? एक मॉलिक्यूल पूरा हमारा H2SO4 का बाहर निकल जाएगा। H2SO4 हमारा बाहर निकल जाएगा, और क्या प्राप्त होगा इसमें से? C2H5O ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ निकल जाएगा? इसके साथ, HSO4 के, H2SO4। तो C2H5O क्या दिख रहा है बच्चे में? डाई एथिल ईथर। क्या बन गए? डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो दूसरी रिएक्शन में क्या बना है हमें? इसमें टेम्परेचर कितना लिया? 140 डिग्री सेल्सियस। तो एक तरह से ये एथिल अल्कोहल से क्या बन गया हमारा? डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर पूछ रहे तुमसे, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि लिखिए। ये तो रासायनिक गुण है, ठीक है, रासायनिक गुण। तो इसमें क्या बन गया हमारा? डाई एथिल ईथर बन गया। तो डाई एथिल ईथर की बनाने की विधि पूछ ले तो हम ये वाली रिएक्शन कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है, चल जाएगी इसमें। और अगर हम तीसरी कंडीशन बनती है कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम कितने उस पर किसके साथ गर्म करें? किसके? सांद्र H2SO4 की अधिक मात्रा ले, सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और ताप कितना ले? 160 से 160 डिग्री सेल्सियस ताप से 170 डिग्री सेल्सियस ताप। देखना इधर, तो इसमें क्या बन जाएगा? C2H4 प्लस एक हाइड्रोजन किसके साथ निकलेगा? H2 के साथ। तो H2SO4 बन जाएगा हमारा। क्या दिख रहा है हमारे? एथिलीन। तो इस तरह से हमारी एथिलीन बन जाएगी, एथिलीन। इंपोर्टेंट है ये जो रिएक्शन है एथिल अल्कोहल की विभिन्न तापों पर सांद्र H2SO4 के साथ, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, एज इट इज ऐसी। तो इसमें 3 कंडीशन बनी है। पहली कंडीशन क्या है बेटा? पहली कंडीशन ये है जब हमने एथिल अल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करी 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो एक मॉलिक्यूल प्राप्त हो में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और एक मॉलिक्यूल प्राप्त हो में है किसका? H2 वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, जब हमने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा के साथ रिएक्ट कराया 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो डाई एथिल ईथर। और जब हमने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को सांद्र H2SO4 की अधिक मात्रा में कराया
160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो क्या बन गया एथिलीन। तो इस तरह से ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने कराई हैं, इन्हें सब बच्चे तैयार करें, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ ले तुमसे कि एथिल अल्कोहल की बनाने की विधि, सिरे द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण बताइए, तो वो कर सकते हैं। पूछ ले तुमसे एथिल अल्कोहल की शांत H2SO4 के साथ विभिन्न तापों पर अभिक्रिया, तो हम इसमें ये कर देंगे। क्वेश्चन बनता है 5-7 नंबर का, ठीक है। कल हम इसमें पढ़ेंगे, कल इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एथिल अल्कोहल में विभेद स्थापित कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथिल अल्कोहल में विभेद, प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल क्या है, ठीक है। उनमें क्या बताना है, हमें अंतर बताना है, डिफरेंट बताना है, विभेद बताना है। कल को टॉपिक डिस्कस करके। थैंक यू, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लें और इसे उतार लो।